आज के थोड़ी देर के मनन के लिए हम एक भाग को निकालेंगे, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 4था अध्याय, और हम उसके एक आयत से कुछ आयतों को पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 4था अध्याय, जॉन गॉस्पेल चैप्टर 4, और हम एक आयत से 29वीं आयत तक और उसके बाद कुछ आगे के पदों को पढ़ेंगे। कृपया भाई लोग तेज आवाज में स्पष्टता से पढ़ने में मदद करें। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता, जबकि यीशु आप नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब वह यहूदियों को छोड़कर भी गलील को चला गया और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। तो वह सूखा नाम समरिया की एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यीशु को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहीं था। तो यीशु मार्ग पर थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया, और यह बात 6 घंटे में लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। यीशु ने उनसे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसने चेले को नगर में भोजन और लेने गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर उस सामरी स्त्री से पानी क्यों मांग रहा है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पर जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपने संतान और अपने भेड़ों समेत उनमें से किया? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई यह जल पिएगा फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उसमें से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उस जल में सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न हो और न जल भरने को उससे दूर आऊं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं मेरा पति की। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं मेरा पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास वह है वह भी तेरा पति है। यह तूने सच ही कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे और न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो तुझे सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करने लगे कि बस स्त्री से बातें कर रहा है। तो भी किसी ने न पूछा तू क्या चाहता है, किसलिए उससे बातें कर रहा है। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ मैंने किया था मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? उसके बाद 30 आयत और 39वीं आयत से पढ़ लीजिए। वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। 39 आयत से आगे। नगर के बहुत सामने ने उस स्त्री के कहने से, जिसने गवाही दी थी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया है, विश्वास किया। परमेश्वर अपने वचन के
पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे। हमारे लिए एक परिचित भाग है और ये भाग बहुत सारी महत्वपूर्ण सच्चाइयों को, पाठों को हमें सिखाता है। सारी बातें तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन परमेश्वर जैसे हमें अगुवाई करे, इसमें से कुछ महत्वपूर्ण व्यवहारिक बातों को हम देखेंगे और अपने जीवन में लागू करने के लिए कोशिश करेंगे। हम यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को एक यात्रा करते हुए देखते हैं, है ना। कहाँ की ओर यात्रा कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह? कहाँ से कहाँ की ओर यात्रा कर रहे हैं? बताएंगे जल्दी जल्दी। कहाँ से कहाँ की ओर यात्रा कर रहे हैं? हाँ जी, यहूदिया से गलील की ओर यात्रा कर रहे हैं। और उन्होंने कौन सा मार्ग चुना है? सामरिया होता हुआ जाना उन्होंने चुना है। आमतौर पर जो यहूदी लोग हैं उस मार्ग से यात्रा नहीं करते थे, वो और लंबा रास्ता चुनकर जाते थे और वो यात्रा करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जब गलील की ओर जाना था तो उन्होंने सामरिया का रास्ता चुना। उनके इस रास्ते को चुनने का एक उद्देश्य था, है ना। ऐसा नहीं है कि वो रास्ता पास था या सीधा था इसलिए उसमें गए, परंतु उसका एक उद्देश्य था, है ना। हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में आपने अनेक बार ऐसा पढ़ा होगा न्यूज में कि वो दूसरे देशों की यात्रा करते हैं, है ना। या किसी दूसरे देशों के राष्ट्रपति के बारे में सुना होगा कि उन्होंने उस देश की यात्रा की। क्यों यात्रा करते हैं, आपको मालूम है? हाँ, उसके पीछे कुछ उद्देश्य होता है, बिल्कुल सही। क्या उद्देश्य होता है? मुख्य रूप से एक उद्देश्य उसमें हमेशा शामिल होता है। हाँ, व्यापार होता है और जी संबंध बनाने के लिए, है ना। आप सभी के उत्तर सही है। तो मुख्य रूप से चाहे व्यापारिक संबंध हो या कुछ और बातें हो, एक मुख्य रूप से एक बात देखी जाती है कि जब एक देश के राजदूत या प्रतिनिधि दूसरे देश की ओर यात्रा करते हैं तो उनका उद्देश्य होता है कि उन दो देशों के बीच जो है संबंध कैसे हो जाए और ठीक हो जाए, या जो अच्छे संबंध है वो और अच्छे हो जाए। हम प्रभु यीशु मसीह की इस यात्रा में भी संबंधों को ठीक होते हुए देखते हैं, या ये एक ऐसी यात्रा है जिसने संबंधों को बनाया, संबंधों को जोड़ा। कैसे बोल सकते हैं? देखिए, इस यात्रा में दो प्रकार से हम संबंधों को जुड़ते हुए या ठीक होते हुए देखते हैं। पहला, मनुष्य के साथ मनुष्य के साथ जो दुश्मनी थी, जो भेदभाव था, वो प्रभु यीशु मसीह ने मिटा दिया और संबंधों को मधुर कर दिया। कैसे बोल सकते हैं? यहूदी और सामरियों में कोई संबंध था क्या? नहीं था, किसी भी प्रकार का संबंध नहीं था। मतलब एक व्यक्ति प्यासा है, अगर एक यहूदी व्यक्ति प्यासा है तो वो एक सामरी व्यक्ति से या उसके घर का पानी तक भी नहीं पिएगा, है ना। इतना कड़वाहट भरा, इतना भेदभाव भरा हुआ एक संबंध इनके बीच में। लेकिन ये संबंध मिट गया क्या इस यात्रा के बाद? मिट गया। प्रभु यीशु मसीह न केवल उनके घरों में जाकर पानी पिए, खाना खाए, उनके साथ रहे। दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि मनुष्य के जो परमेश्वर के साथ जो संबंध खराब था वो भी प्रभु यीशु मसीह ने इस यात्रा के द्वारा सुधार दिया। न केवल मनुष्य के साथ प्रभु यीशु मसीह ने संबंध जोड़ा इस यात्रा के दौरान, परंतु मनुष्य का परमेश्वर के साथ जो संबंध बिगड़ा हुआ था वो भी प्रभु यीशु मसीह ने जोड़ दिया। बोल सकते हैं क्या ऐसा, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने वहां जाकर जो बातें उस स्त्री से की और उनके घरों में रहते हुए जो सुसमाचार सुनाया, क्या हुआ? इन सामरी लोगों ने क्या पाया? उद्धार पाया।
पहले ये परमेश्वर को और परमेश्वर के मसीहा को, उद्धारकर्ता को नहीं पहचानते थे, लेकिन जान गए और क्या किया? विश्वास किया। क्या विश्वास किया? कि प्रभु यीशु मसीह ही है जो जगत में आने वाला उद्धार करता है। प्रभु की एक संबंधों को जोड़ने वाली यात्रा को हम देखते हैं। मनुष्य के साथ संबंध जोड़ा, मनुष्य का परमेश्वर के साथ संबंध जोड़ा। देखिए, एक महत्वपूर्ण पाठ हम सीखते हैं यहाँ पर कि जहां पर, जिस समूह में प्रभु यीशु मसीह है, जिन लोगों में, जिन संबंधों में प्रभु यीशु मसीह है ना, वो संबंध हमेशा बेहतर होते हैं। जहां प्रभु यीशु मसीह है वहां पर भले संबंध बनते हैं। जहां प्रभु यीशु मसीह है वहां पर संबंधों में और प्रगाढ़ सहभागिता आती। प्रभु सहायता करे। हम आगे बढ़ते हैं। हम इसकी 10वीं आयत को पढ़ते हैं। वहां पर इस प्रकार लिखा है, पढ़ लीजिए कृपया। ईश्वर ने उत्तर दिया, यदि तो परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुमसे कहता है मुझे पानी पिला, तो उससे मांगती और वह तुम्हें जीवन का जल देगा। अब देखिए, घटनाक्रम इस प्रकार से है कि हम हमेशा कहानी बनाते हैं, इस बार हमने बनाई नहीं। घटनाक्रम इस प्रकार से है कि प्रभु यीशु मसीह सामरिया की माफ कीजिए, गलील की ओर यात्रा पे चल पड़े हैं। सामरिया में वो गए हैं, एक कुएं के पास वो जाते हैं और वो थके और प्यासे हैं, इसलिए वो एक सामरी स्त्री से पानी मांगते हैं। उन दोनों के बीच में कुछ वार्तालाप होता है। उसके बाद वो स्त्री, जो वार्तालाप होता है उसके प्रकाश में, अपने शहर में जाकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताती है। वो लोग भी प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। अभी हम सब अच्छे से इस घटना को जानते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह बातों के दौरान उसे इस प्रकार कहते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने पानी मांगा तो उसने आपत्ति जताई कि आप, ये कैसे हो सकता है कि आप पानी मांग रहे। तब प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं कि यदि तू जानती तो मांगती, है ना। यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे बातें करता है, तो वहां पर लिखा है तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। देखिए, अगली महत्वपूर्ण बात जो हम सीखते हैं वो ये है कि परमेश्वर का प्रकाश या परमेश्वर के वचन का प्रकाश हमारे जीवन में, हमारे निर्णयों या हमारी प्रार्थनाओं पर प्रभाव डालता है ना। जितना अधिक हम परमेश्वर को जानेंगे, जितना अधिक परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, उतना ही अधिक हम परमेश्वर से मांग पाएंगे, है ना। हमारे जीवन में हम अपने परमेश्वर को कितना जानते हैं, कितना परमेश्वर के वचन को समझते हैं, ये किस पर प्रभाव डालता है मालूम है? हमारे प्रार्थनाओं पर, हमारे निर्णयों पर, हमारी इच्छाओं पर प्रभाव डालता है। प्रभु यीशु मसीह इससे कहते हैं कि जो है, यदि तू जानती कि मैं कौन हूं तो तू क्या मांगती? जीवन का जल मांगती। देखिए, हम लूका रचित सुसमाचार में एक घटना को पढ़ते हैं जहां पर एक अंधा व्यक्ति, है ना, एक अंधा व्यक्ति, लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय और 41 आयत पढ़िए। लूक चैप्टर 18 वर्स 41, लूका 18 का 41। प्रभु यीशु मसीह इस अंधे व्यक्ति से पूछते हैं कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। ये व्यक्ति क्या मांगता है? कि मैं देखने लगूं। आपको ये सब घटना अच्छे से याद है? आपको मालूम है ये एक अंधा व्यक्ति है, और जब ये भीड़ और आने जाने की आवाज सुनता है तो ये पूछता है कौन है। तो लोग पता है इसे क्या बोलते, कौन है? अगर आप ऊपर पढ़ेंगे ना तो वहां पर लिखा है कि यीशु
नासरी है। लोग बताते हैं यीशु नासरी है, परंतु ये किस रूप में जानता था मालूम है प्रभु यीशु मसीह को? दाऊद की संतान। लोग बोलते हैं यीशु नासरी जा रहा है, लेकिन ये क्या आवाज लगाता है? हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। ये व्यक्ति अंधा है ना, देख नहीं सकता, पर इसकी मन की आंखें खुली और ये जानता था कि ये यीशु मसीह नासरी व्यक्ति नहीं है। नासरी, प्रभु यीशु मसीह का नासरी जो नाम है ना, ये उपहास का नाम है, मालूम है? ये उसे नीचे एक दिखाने वाला एक नाम है। यद्यपि इस नाम को परमेश्वर ने महिमा दी, लेकिन लोग उस समय जब यीशु नासरी बोलते थे तो उन्हें बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ऐसा नहीं था। लेकिन ये व्यक्ति है जिसको समझ में आया था ये दाऊद की संतान है, मतलब ये वो मसीहा है, ये वो राजा है जिसे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि वो इस्राएल पर राज करेगा। क्या मांगता है? आंखों को मांगता है ना। भीख मांग रहा था, पैसा भी मांग सकता है, लेकिन क्या मांगता है? आंखें मांगता है। उसको समझ में आता है कि ये ऐसी चीज दे सकता है जो कोई भी दे नहीं सकता। धन तो मुझे लोग भी देते हैं, है ना, जब वो भीख मांगता होगा तो लोग पैसे तो देते ही है, लेकिन इसने आंखें मांगी। देखिए, जब एक व्यक्ति ये जान लेता है ना कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, उसकी जीवन की मांगे, उसकी प्राथमिकताएं, उसकी प्रार्थनाएं बदल जाती। उस डाकू को स्मरण कीजिए क्रूस पर, जिसने प्रभु यीशु मसीह को एक राजा के रूप में पहचान लिया, है ना। पहले वो भी निंदा कर रहा था, उसके बाद उन दो डाकुओं में से एक डाकू को समझ में आ गया कि ये कौन है। ये हमारे समान एक गुनहगार नहीं, मैं भी गुनहगार हूं, 3 जने हम हैं, ये दूसरा वाला भी गुनहगार है, लेकिन ये तीसरा वाला जो व्यक्ति है ना हमारे बीच में, ये कुछ अलग एक व्यक्ति है। और उसे समझ में आया कि ये राजा है। और उसके बाद वो प्रभु यीशु मसीह से क्या मांगता है? जब आप अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लगनी। मैं ऐसा सोच रहा था कि वो ये भी तो मांग सकता था, प्रभु मुझे समझ में आ गया कि आप एक साधारण व्यक्ति नहीं है, आप राजा है, प्रभु आप भी उतर जाओ और मुझे भी यहाँ से निकालो, मैं माफी मांगता हूं, मुझे क्रूस पे से उतारो, है ना। आप समझ रहे? उसने, देखिए वो कितना बुद्धिमान था, उसने इस बात को समझा कि ये व्यक्ति न केवल इस मौत से छुड़ा सकता है, परंतु मुझे अनंत मृत्यु से छुड़ा सकता है। उसने जो है ये शारीरिक मृत्यु से छुटकारा नहीं मांगा, उसने क्या मांग लिया? अनंत छुटकारा प्रभु यीशु मसीह से मांग लिया। उसने बोला, प्रभु जब आप अपने राज्य में आए ना, मेरी सुधि लेना। कुछ क्षण के विवरण में हम इस बात को देखते हैं, कलवरी के क्रूस पर उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को ऐसे एक राजा के रूप में देखा जो सनातन राजा है, जो इस शारीरिक मृत्यु से बढ़कर अनंत मृत्यु से छुड़ा सकता है। प्रियो, हम जितना वचन के प्रकाश में बढ़ेंगे, जितना हम परमेश्वर के प्रकाश में बढ़ेंगे, उतना ही अधिक हमारी प्रार्थनाएं बदल जाएगी, हमारी प्राथमिकता बदल जाएगी, हमारे निर्णय बदल जाएंगे। हम कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रभु यीशु मसीह को जान सकते हैं, है ना? कैसे जान सकते हैं? उसका उत्तर भी हमें यहाँ मिलता है। हम कैसे अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के प्रकाश को बढ़ा सकते हैं, या कैसे परमेश्वर का प्रकाश हमें मिलेगा? कैसे मिलेगा? जितना अधिक हम परमेश्वर के चरणों पर वचन पढ़ने में समय बिताएंगे ना, अकेले में बैठकर जितना वचन पढ़ेंगे, उतना ही हम परमेश्वर के प्रकाश को अपने अंदर हृदयों में पा पाएंगे, उतनी ज्यादा ज्योति हमें मिलेगी, उतना ज्यादा हम अपने परमेश्वर को जान पाएंगे। कैसे बोल सकते हैं? इस सामरी स्त्री की इस घटना में ही हम उस बात को देख सकते हैं। सबसे पहले जब प्रभु यीशु मसीह को उसने देखा, पहली बार देखा और वार्तालाप शुरू हुआ, प्रभु यीशु मसीह को किस रूप में पहचाना उसने?
बताइए। एक यहूदी व्यक्ति है। ये यहूदिया से आने वाले, यरूशलेम में रहने वाले यहूदियों में से एक यहूदी। फिर किस रूप में पहचाना? भविष्यवक्ता के रूप में पहचाना। और उससे पहले उसे समझ, वो प्रभु करके बोलती है, मतलब उसको समझ में आता है कि आम व्यक्तियों में एक आदर पूर्वक एक व्यक्ति है ना। वो इस प्रकार कहती है कि हे प्रभु, ऐसा ऐसे करके संबोधित करती है। 15वीं आयत में स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु वो जल मुझे दे। ठीक है। उसके बाद वो वार्तालाप और बढ़ता है तो उसे समझ में आता है ये कौन है? भविष्यवक्ता है। पहले यहूदी, फिर प्रभु, फिर भविष्यवक्ता, और अंत में क्या जानती है? कौन है? मसीहा है, उद्धारकर्ता मसीहा है। बहुत देर तक जब बातें हो गई, बात जब शुरू हुई तो यहूदी एक साधारण व्यक्ति के रूप में जाना। जब बातें खत्म हो गई तो जान लिया कि कौन है? मसीहा है। प्रियो, परमेश्वर के वचन का प्रकाश, समझ, परमेश्वर के ऊपर हमारा विश्वास, हमारी समझ तब बढ़ेगी जब हम बैठकर परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, प्रभु के साथ समय बिताएंगे। परमेश्वर के साथ समय बिताना हमारे जीवन को बदलता, हमारे जीवन को बदलता, हमारी प्राथमिकताओं को बदलता है। अगली बात की ओर हम आते हैं। हम इसकी 13 से 15 आयत को पढ़ते हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा तो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उससे दूंगा और फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। परंतु जो जल मैं उससे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए बढ़ता रहेगा। और 15वीं आयत भी पढ़ लीजिए। यीशु ने उससे कहा, हे प्रभु, वो जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न हो और मैं जल भरने को भी दूंगा। अगली महत्वपूर्ण बात हम सीखते हैं वो ये है, परमेश्वर हमें बड़ी और आत्मिक आशीषों को देना चाहते हैं, और कई बार हम उनसे शारीरिक और छोटी अनात्मिक या छोटी बातों को ही मांगते हैं, है ना। अगली बात हम यहाँ पर सीखते हैं कि परमेश्वर हमें आत्मिक और महान आशीषें देना चाहते हैं, और कई बार हम उनसे बहुत छोटी या संसारिक बातें ही मांगते हैं। हमें परमेश्वर से आत्मिक और महान बातों को मांगना चाहिए। हमें सीखना है, हमें परमेश्वर से आत्मिक या महान बातों को मांगना सीखना है। अब देखिए यहां पर जो है प्रभु यीशु मसीह जीवन के जल की बातें कर रहे हैं, है ना। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो व्यक्ति प्यासा नहीं होगा जब मैं उसे जल जो दूंगा, जब वो पिएगा तो वो प्यासा नहीं होगा, वरन उसके अंदर एक सोता बन जाएगा जो अनंत काल तक उमड़ता रहेगा। स्त्री भी 15 अध्याय में क्या बोल रही है? 15वीं आयत में क्या बोल रही है? प्रभु मुझे जल दे दो। क्यों चाहिए जल? बार बार इस पानी भरना नहीं आना पड़े। प्रभु यीशु मसीह उसे आत्मिक बातें समझाना चाहते हैं, आत्मिक बातें सिखाना चाहते हैं, अनंत काल की चीजें देना चाहते हैं, सदा ठहरने वाली चीजें देना चाहते हैं, लेकिन उसका मन किसी में लगा हुआ है? उसी कुएं के पानी में लगा हुआ है। वही पानी जिसको इतने सालों से पीते पीते उसकी प्यास नहीं बुझी, अभी भी उसको क्या चाहिए? वही चाहिए। उसको अपनी संसारिक भौतिक समस्याओं से छुटकारा चाहिए। प्रभु यीशु उसे अनंत समस्याओं से छुटकारा देना चाहते हैं, लेकिन वो क्या चाहते हैं? प्रभु ये है ना, पानी भरो, एक इतनी दूर आओ, है ना, और फिर जीवन भी ऐसा है कि छुप के आना पड़ता है, तो इतनी दूर आओ, फिर पानी भरो, फिर ले जाओ। तो प्रभु आप तो ये प्यास बुझाओ, और ये आने जाने का कार्यक्रम भी खत्म हो जाए। कई बार हम है ना, हमारे जीवन की जो सतही बातें हैं, देखिए हमारी भौतिक आवश्यकता है, जो हमारे संसार की आवश्यकता है वो जरूरी है ना, वो उसको मांगने में कोई बुराई नहीं है। पर कई बार हमारी प्रार्थनाएं, हमारी प्राथमिकता या परमेश्वर से हमारा मांगना बस वहीं तक सीमित हो जाता है। कहां तक? प्रभु ये दे दो, मुझे वो दे दो, मेरी नौकरी, मेरे बच्चे, पढ़ाई, ये जरूरत, वो जरूरत।
परमेश्वर इससे अधिक हमें देना चाहते हैं। परमेश्वर के हृदय की इच्छा है कि हम परमेश्वर से आत्मिक चीजों को मांगे, बड़ी चीजों को मांगे। परमेश्वर इन सब चीजों को हमें देगा। देखिए एक आयत को पढ़िए, मत्ती का सुसमाचार 6 अध्याय 33वीं आयत, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33। इसलिए पहले तुम उसमें राज और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दी जाएंगी। प्रभु कहता है पहले किसकी खोज करो? पहले परमेश्वर के राज्य, धर्म को, आत्मिक बातों को खोजो, मांगो, ये सब चीजें मैं तुम्हें दूंगा। पता है वो संदर्भ क्या है? परमेश्वर अपने लोगों को इस सांसारिक जरूरतों के संबंध में कैसे मांगना है, उसे कैसे देखना, उसके विषय में कैसे चिंता करना है, उस बारे में बता रहे हैं। प्रभु कहते हैं तुम आत्मिक बातों को चुनना, संसारिक बातों की चिंता मैं करूंगा, चिंता मत करना। देखिए एक राजा हुआ है, मालूम है? परमेश्वर के वचन में एक राजा के विषय में पढ़ते हैं, सुलेमान, जिसके जीवन में इस बात को हम पूरा होते हुए देखते हैं। पढ़िए पहला राजा 3 अध्याय 10 से 13। फर्स्ट किंग चैप्टर 3 वर्स 10 to 13। पहला राजा 3 अध्याय 10 से 13, जल्दी से पढ़िए। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तो परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है और न तो दीर्घायु का धन और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसके सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा नहीं दूंगा। यहाँ तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई अभी हुआ और न बाद में कोई कभी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धर्म और प्रेम, वह भी मैं तुझे यहाँ। बस काफी है। एक राजा है जिससे परमेश्वर बोलता है कि तू मांग, क्या मांगता है ना? हमने उस भाग को पढ़ा नहीं, हम सब जानते, ऊपर लिखा है वैसा कि तू क्या मांगता है मैं तुझे दूंगा, है ना? कौन बोल रहा है? सृष्टि का परमेश्वर बोल रहा है। और सुलेमान जानता है कि मैं किससे बात कर रहा हूं, किसने मुझे ऑफर किया है ना? वो क्या मांग सकता था? एक राजा होने के कारण सबसे दीर्घायु मांग सकता था। परमेश्वर खुद बोलते वो दीर्घायु मांग सकता, मतलब अमर, मैं अमर रहूं, ये मांग सकता है। वो ये मांग सकता है कि मेरे पास धन हो, मुझे कोई हरा नहीं पाए, सब कुछ मांग सकता था। लेकिन उसने क्या मांगा? उसने बुद्धि मांगी। पता है जब वो ये बात मांग रहा है ना, बुद्धि, समझ, मतलब वो अपना भरोसा परमेश्वर पर बता रहा है, वो अपनी निर्भरता परमेश्वर पर बता रहा है। वो तो राजा मतलब है ही ना, आप समझे? वो उस पद पे है जहां पर वो पूरे देश की प्रजा को चला रहा है, चला सकता है। लेकिन उसे समझ में आया कि मेरी निर्भरता किस पर होना जरूरी है? परमेश्वर पर होना जरूरी है। जब उसने बोला प्रभु आप तो मुझे बस बुद्धि और समझ दे दो कि आपकी प्रजा का न्याय कर सकूं, चरवाही कर सकूं। प्रभु ने क्या बोला? वो तो दूंगा ही सही, पर जो नहीं मांगा वो भी दूंगा। दुनिया में सुलेमान के समान बुद्धिमान और धनाढ्य राजा कभी नहीं है। प्रियो, प्रभु सहायता करे हम परमेश्वर से आत्मिक चीजों को मांगने वाले लोग बन सके। हम आगे बढ़ते हैं। हम इसकी 16 से 18 आयत को पढ़ते हैं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। उसने उत्तर दिया कि मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है कि मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास और है वो भी तेरा पति है। यह तूने सच कहा है। अगली महत्वपूर्ण बात हम सीखते हैं कि जब हम प्रभु के साथ समय बिताते हैं, हम परमेश्वर के साथ वचन पढ़ने में समय बिताते हैं एकांत में, परमेश्वर हमें हमारे पापों को दिखाते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने में एकांत में समय बिताएंगे, जब हम परमेश्वर के सम्मुख समय बिताएंगे, अनेक बातों में से एक बात जो परमेश्वर हमारे साथ करते हैं, वो क्या करते हैं मालूम है? वो हमें अपने पापों को दिखाते हैं, पापों को दिखाते हैं। कोई संदर्भ नहीं है
बिना संदर्भ के प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि जा अपने पति को बुला के ला। पति की कोई बातचीत नहीं निकली है, प्रभु यीशु मसीह आगे होके बोलते हैं क्या, पति को बुला के ला। प्रभु यीशु मसीह उसे आशीष देना चाहते हैं ना, हमें समझ में आता है प्रभु इसलिए आए हैं कि ये उद्धार पाए, ये स्त्री उद्धार पाए, इसके लोग पाए। लेकिन आशीषों के पहले, परमेश्वर के द्वारा कुछ पाने से पहले जीवन में क्या होना जरूरी है? पापों का अंगीकार होना, पश्चाताप होना बहुत जरूरी है, अपनी अवस्था को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभु कहते हैं क्या कर, अपने पति को बुला के ला। ये क्या बोलती है? क्या बोलती है? पति नहीं है, पति नहीं है। क्या कर रही है? छुपाने की कोशिश कर रही, सत्य को छुपाने की कोशिश कर रही। प्रभु यीशु मसीह से, परमेश्वर से हम अपने पापों को छुपा सकते हैं क्या? नहीं छुपा सकते। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है? क्या बोला? एक नहीं 5 पति। इसने सोचा, प्रभु, इस स्त्री ने सोचा कि इनको क्या पता, बातचीत यही चल रही है, सब यही निपटा देते हैं, है ना, तो पति ही नहीं, ऐसा बोल दिया, छुपाने की कोशिश करी। प्रभु ने बोला एक नहीं, तेरे पास कितने पति है? 5 पति। प्रियो, परमेश्वर के वचन के सम्मुख जब हम आते हैं ना, परमेश्वर हमें अपने पापों को दिखाते हैं। परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के वचन को उपनाम दिए गए हैं ना, उसमें से एक नाम है आईना, है ना। मेरे को बात बताइए, आईना केवल उन लोगों को देखने की जरूरत होती है क्या जिनको जो गंदगी से भरे होते हैं? नहीं, है ना। आईना केवल अपनी गंदगी को देखने के काम नहीं आता, परंतु अपने आप को संवारने के काम आता। आप समझ रहे? हम में से हर एक, अधिकांश जब आईना देखते हैं तो गंदगी हटाने का मन से अधिक हमारा उद्देश्य क्या होता है कि हम संवरे, है ना। ऐसा तो होता ही नहीं कि हम देखते कीचड़ तो नहीं लगा, ये थोड़ी ना देखते हम ये देखते हैं कि अच्छे दिख रहे हैं कि नहीं, और अच्छे दिख जाएं, है ना। देखिए, एक व्यक्ति, एक विश्वासी के लिए अनिवार्य है कि परमेश्वर के वचन को पढ़े। क्यों? ताकि वो संवरता जाए। कई बार हम मसीह जीवन जब जीते हैं तो मसीह होकर तो जी रहे हैं, परंतु एक खरे, संवरे हुए, सदे हुए मसीह जीवन की कमी पाई जाती है। क्यों मालूम है? क्योंकि परमेश्वर के वचन के साथ बैठकर समय नहीं बिताते हैं। परमेश्वर के वचन के साथ समय नहीं बिताने के कारण क्या होता है? हम अपने आप को देख नहीं पाते, इसलिए हम अपने आप को सुधार नहीं पाते। प्रियो, प्रभु सहायता करे। इस स्त्री के नाई हमें छुपाना नहीं है, परंतु क्या करना है? मानना है, पापों को अंगीकार करना है। हम एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर सीखते हैं। ये स्त्री दो रंगी एक जीवन जी रही है, या यहां पर इसके अंदर दो रंगीपन हम देखते हैं। देखिए, इसका जीवन पाप से भरा है ना, अनैतिक पाप में लिप्त है। लेकिन इसकी बातें कैसी है? जो प्रभु यीशु मसीह से इसने बातें की, बातें कैसी है? आत्मिक है, समझदारी भरी है ना। जब प्रभु यीशु मसीह ने इसके पापों को दिखाया तो ये उस पर बात करने की जगह क्या बात करती है? स्त्री ने उससे कहा, है प्रभु, मुझे ज्ञात होता है कि तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर भजन किया, और तुम कहते हो ये जगह जहां भजन करना चाहिए यरूशलेम है। धार्मिक बातों पे, आत्मिक बातों पे वाद विवाद कर रही। प्रियो, ये एक बहुत भयंकर अवस्था है, एक मनुष्य की बहुत भयंकर अवस्था के बारे में यहां पर हम पढ़ते हैं। अंदर पाप में जी रहे हैं, गुप्त में पाप में जी रहे हैं, परमेश्वर के साथ कोई सहभागिता नहीं है, ना वचन पढ़ना है, ना प्रार्थनामय जीवन है, ना अनुशासन है, वरन समझौतों का पाप का जीवन है।
लेकिन जब कलीसिया में आते हैं या कुछ बात होती है तो कैसी बातें करते हैं? आत्मिक बातें करते हैं, समझदारी की बातें करते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन ऐसे एक जीवन को दो रंगी जीवन करके बताता है। गुप्त में पाप और बाहर आत्मिकता का दिखावा ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, एक आयत को पढ़ते हैं, दूसरा तीमुथियुस 2:16, जल्दी पढ़िए। 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 16, दूसरा तीमुथियुस 2:16। बकवास से बचा है, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्त में बढ़ते हैं। ठीक है भाई, दूसरा तीमुथियुस 2:16 में ऐसा लिखा है, अशुद्ध बकवाद से, बहस से बचे रहो, क्योंकि ऐसे लोग क्या होते जाएंगे? और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। अगर आप इसका संदर्भ पढ़ेंगे ना, तो संदर्भ ऐसा है कि कुछ लोग हैं जो अनात्मिक है, झूठी शिक्षा में पड़े हुए हैं, लेकिन वो वाद विवाद करने से आत्मिक बातों में और धर्म की बातों में अपने अपने विचारों को रखने में कभी पीछे नहीं हटते। पौलुस कहता है, ऐसे लोगों से जो गुप्त में अनात्मिक जीवन जी रहे हैं, अभक्ति में, पाप में जी रहे हैं, जो गलत शिक्षा में पड़े हैं, उनसे वाद विवाद करना ही मत, उनसे बहसबाजी मत करना। क्योंकि ऐसे लोग जो आत्मिक भाषा तो बोलते हैं, धर्म की बातें तो करते हैं, आत्मिक क्रियाकलाप तो करते हैं, लेकिन अंदर झूठी शिक्षा और पाप में पड़े, वो क्या होते जाएंगे? अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। इसका मतलब क्या है मालूम है? जब हम अपने गुप्त जीवन में पवित्रता का या परमेश्वर के वचन के अनुसार जो खरा जीवन है वो नहीं जीते हैं, और कलीसिया में आकर आत्मिक बातें करते हैं, आत्मिक दिखावों का ढोंग करते हैं, तो हमारी अभक्ति और बढ़ते जाएगी। हम और ऐसे एक रवैये के कारण हम और नीचे की ओर गिरते जाएंगे। ऐसा परमेश्वर के वचन हमें सिखाता है। अगली महत्वपूर्ण बात सीखते हैं कि हम देर से ही सही, परंतु इस स्त्री को अपने पापों का अंगीकार करते हुए देखते हैं, है ना। इस स्त्री ने देर से किया, परंतु हमें जब परमेश्वर का वचन बताए तभी पापों का अंगीकार करना है। देखिए, इसकी 25-26 आयत पढ़िए और 29वीं आयत पढ़िए। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्तुस कहलाता है आने वाला है, जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुमसे बोल रहा हूँ वही। अब 29वीं आयत पढ़िए। आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, नहीं यही तो मसीह नहीं। देखिए, हम इस स्त्री को ये जानने के बाद कि ये कौन है? मसीहा है, ये उद्धार करता है, ये वो मसीहा है जिसका हमारे पिता याकूब ने चर्चा की थी। हमारे पिता याकूब ने हमें कुआं भी दिया था और ये भी बताया था कि मसीहा आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह प्रकट कर देते हैं, मैं वही हूं। उस प्रगटीकरण के बाद ये क्या करती है? अपने पापों का अंगीकार करती। प्रियो, मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ। ये क्या बड़े एक सौभाग्य की, ये एक बहुत बड़ा प्रिविलेज नहीं है क्या कि हम इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह है जो पापों से उद्धार देता है और हमसे प्रेम करने के कारण इस धरती पर आया और हमें अनंत जीवन वो देता है, उसने दिया है। क्या ये बड़ी बात नहीं है? यदि हम इस सच्चाई को जानते हैं तो हमारा क्या उत्तरदायित्व है मालूम है? कि यदि हमारे जीवन में कुछ पाप परमेश्वर का वचन दिखाता है तो उसे मानना है, अंगीकार करना है। जब इस स्त्री ने जान लिया कि ये मसीहा है तो उसने उद्धार पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख, वो उसके जीवन की कहानी से समझ में आता, उसने अपना पाप अंगीकार करा। उसने लोगों को जाके क्या बताया? ये बताया कि मेरे जीवन के पाप इस व्यक्ति ने बताया, ये बताया कि मैं पापी हूं। और ये कौन है? ये उद्धार करता। प्रियो, जब भी, है ना, जब भी परमेश्वर के वचन के सम्मुख हमें ये बात समझ में आए ना कि ये बात है जो सही नहीं की है, मैंने उस व्यक्ति के साथ ये शब्द जो बोले गलत बोले, मैंने जो मन में सोचा गलत बोला, गलत सोचा, मैंने जो ये कार्य किया गलत है, तुरंत माफी मांगिए
परमेश्वर से अनुग्रह मांगिए, क्षमा मांगिए और उसे छोड़कर आगे बढ़िए। प्रभु सहायता करे। अंतिम बात हम देख के समाप्त करते हैं। उसकी 39 और 40वीं आयत पढ़ लीजिए, 39 और 40। और उस नगर के बहुत सामरियों ने उस स्त्री के कहने से जिसने यह गवाही दी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया, विश्वास किया। तब जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रहे, तो वह वहाँ 2 दिन तक रहा। एक बदलावा जीवन ही दूसरे को बदल सकता है। एक महत्वपूर्ण पाठ हम सीखते हैं। एक बदलावा जीवन प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर बैठकर पाप अंगीकार करके क्षमा पाकर मन फिराव के साथ बदलावा जीवन ही एक दूसरे जीवन को बदल सकता है। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे बदले, मेरी पत्नी बदले, तो मुझे बदलना होगा। मुझे परमेश्वर के सम्मुख बैठकर अपने आप को जांच कर पापों का अंगीकार करके बदलना होगा। मेरी आदतों को, मेरे कार्यों को, मेरी प्रैक्टिस को, मेरे दिन प्रतिदिन के जीवन में मुझे सही और सिद्धता की बातों को चुनकर, आत्मिक बातों को चुनकर, शारीरिक और अनावश्यक उलझाने वाले पाप को दूर करके मुझे बदलना होगा। मैं बदलूंगा तब मैं क्या कर पाऊंगा? किसी दूसरे के जीवन को बदल पाऊंगा। मैं बदलूंगा तब मेरा परिवार के लोग बदलेंगे, मेरे दोस्त बदलेंगे, मेरे आसपास के समाज के लोग बदलेंगे। कब? जब मैं बदलूंगा। ये स्त्री बदल गई। बदलने के बाद वहां लिखा है कि उस सामरी स्त्री ने, उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से क्या किया? जिसने गवाही दी थी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, विश्वास की। जब लोगों ने देखा कि स्त्री बदल गई है ना, इसने ये अभी तक जो जी रही थी उससे विपरीत कुछ बातों को कह रही है, इसका जीवन कुछ और कह रहा है, क्या करा? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास की। प्रियो, बदला जब वह जीवन भी बदल सकता। कई बार हम दूसरों को बदलना चाहते हैं, मालूम है। हम कई बार अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने दोस्तों को, अपने भाई को, अपने कलीसिया के कई लोगों को बदलना चाहते हैं। पहले हम बदलेंगे तब परमेश्वर के हाथों में एक इंस्ट्रूमेंट बनेंगे, औजार बनेंगे, पता है। तब परमेश्वर हमें लेकर क्या करेगा? दूसरों को बदलेगा। जब तक हम अपनी आंख के लट्ठे को नहीं निकाल पाएंगे, दूसरे की आंख की तिनका कभी हम निकालने में सहायक नहीं हो सकते। एक और महत्वपूर्ण बात देखकर समाप्त करेंगे। बदले हुए जीवन के फल को हम यहां पर देखते हैं, है ना। जिस जीवन को परमेश्वर बदल देता है उसके फल को हम यहां देखते हैं। पहला फल, वो गवाही देगा, वो अपने बदले हुए जीवन की गवाही देगा। बदला हुआ जीवन छिपता नहीं है, याद रखना, है ना। अगर हम बदलेंगे ना परमेश्वर के हाथों में, तो वो छिपेगा नहीं, वो लोगों पर प्रकट होगा। परमेश्वर खुद प्रकट करेगा और हमें जिम्मेदारी दी। गवी सामरी स्त्री ने गवाही दी, है ना, उसके शब्द से गवाही दी, उसके कार्यों से गवाही दी। अगर हम बदलेंगे, बदले हैं, तो हमारे वार्तालाप और हमारे कार्यों में वो परिवर्तन गवाही के रूप में दिखना चाहिए। और दूसरी बात, बदले हुआ जीवन का जो फल है, परिणाम है, पहला गवाही शब्द और कार्यों से। दूसरा, हमारे अंदर मसीही और मसीह लोगों के साथ सहभागिता की चाह बढ़ेगी। वचन पढ़कर बदले और वचन पढ़ने की चाह बढ़ेगी। कलीसिया में और आने की चाह बढ़ेगी। परमेश्वर के साथ निकट आने की चाह बढ़ेगी। विश्वासियों के साथ सहभागिता की चाह बढ़ेगी। कैसे बोल सकते हैं? जो है, जब इन लोगों ने, गांव के लोगों ने विश्वास किया तो क्या बोला प्रभु यीशु मसीह को? प्रभु आप अब गलील जा रहे हैं, प्लीज 2 दिन यहीं रुक के खाना खा के ही जाने का है। अब को याद है, एक गांव वालों ने क्या बोला था? प्रभु आप हमारे सिवानों से निकल जाओ। क्यों? क्योंकि जीवन में कुछ हुआ ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह गांव तक तो पहुंचा पर जीवन बदला ही नहीं, है ना।
कई बार ऐसा हो सकता है प्रियो कि हम कलीसिया में भी आ रहे हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम वचन पढ़ रहे हैं, कलीसिया में भी आ रहे हैं, प्रभु प्रभु बोल रहे, जीवन नहीं बदल रहा। प्रभु उस गांव में भी पहुंचे थे, लेकिन लोगों ने क्या बोला, प्रभु आप हमारे सिवानों से चले जाओ। वहां भी बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ था। यहाँ पर कुछ आश्चर्य कर्म नहीं हुआ, लेकिन इनका जीवन बदला। इन्होंने जान लिया मसीहा। क्या बोल रहे हैं, प्रभु प्लीज आप रुक के जाना। क्या किया प्रभु, वहां रुके, सामरियों के घर में रहे। सोचिए, यहूदी एक व्यक्ति सामरियों के घर में रुक रहा है, खाना खा रहा है, उनके साथ रहा, उसको खूब वचन सुना है और चले गए। प्रियो, यदि सच्ची मसीहत को जी रहे हैं ना, तो आत्मिक चाहते जरूर बढ़ेगी। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे और उसके अनुसार करने के लिए हम सबकी मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।